और चारों बार वे लोग चुनाव हारे। पिछली बार भी कांग्रेस से चुनाव लड़ते या अन्य पार्टी से लड़ते 20,000 वोटों से हारते। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बहुत गड़बड़ानी है, चाहे छतरपुर को जिला अस्पताल देख लो आप। 2018 में नॉमिनेशन हमसे करवा दोगे तो, और लास्ट टाइम में हमारा टिकट कट गया तो। भैया रो राम राम नमस्कार। हम हैं इस समय बिजावर विधानसभा क्षेत्र में बुंदेली रथ यात्रा लेकर निकले हैं और हमारे संग एक ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के लंबे समय तक साथी रहे बुंदेलखंड में, लेकिन पिछली बार विधानसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिल पाया बिजावर क्षेत्र से, सो फिर अब उनने अपनी पार्टी बना ली है समाजवादी आम जनता दल। ऋषिराज सिंह यादव हमारे संग हैं। भैया राम राम। भाई साहब राम राम। भैया समाजवादी पार्टी के लंबे टाइम तक आप साथी रहे और अब अपनी नई पार्टी। हम भाई साहब समाजवादी पार्टी में 18 साल तक हमने काम करो, और हम समाजवादी पार्टी 2008 में विधानसभा को चुनाव भी हमने बिजावर से लड़ो, लेकिन हमने बराबर तैयारी करी। 2013 में समाजवादी पार्टी से हमारा टिकट कटो और 2018 में नॉमिनेशन हमसे करवा दोगे तो, और लास्ट टाइम में हमारा टिकट कट गया तो इसलिए हमने अपनी पार्टी अलग बनाई। तो अब आपकी अपनी पार्टी की तैयारी है कि मतलब समाजवादी पार्टी से कुछ बातचीत? अब हम अपनी पार्टी से 20 सीटन पे चुनाव लड़ावे की, बुंदेलखंड में सागर संभाग की 20 सीटन पे चुनाव लड़ा रहे। अभी हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात हुई है। अगर हमारी गठबंधन हो रहा है तो हम बिजावर विधानसभा से हम खुद चुनाव लड़ेंगे। बाकी हमारी जो भी सीटें हमको दी जाएंगी उन पे हम अपने पार्टी के पदाधिकारियों को चुनाव लड़ाएंगे। पिछले चुनाव में बबलू शुक्ला को टिकट मिले बिजावर से, और जी तरीके को ते सामाजिक जातिगत समीकरण है तो समाजवादी पार्टी के लाने बड़ा मुफीद है बिजावर से। लेकिन बबलू शुक्ला कांग्रेस से आए, सपा से लड़े, फिर भाजपा में चले गए, इतने दल बदल बदल के अब उनकी क्या स्थिति रहे, और उतने समाजवादी पार्टी को कछु ना कछु स्कोप तो है ही। भाई साहब आपको बताएं, बबलू शुक्ला जी कांग्रेस से 2 बार वे लड़े, 2 बार उनके बड़े भैया लड़े जगदीश शुक्ला जी, और चारों बार वे लोग चुनाव हारे। पिछली बार भी कांग्रेस से चुनाव लड़ते या अन्य पार्टी से लड़ते 20,000 वोटों से हारते। ये बार वे भाजपा से लड़ रहे, कम से कम 40,000 वोटों से वे निश्चित हारे। चूँकि बिजावर विधानसभा में जातिगत समीकरण और सामाजिक समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में हते और अब हैं। वहाँ यादव वोट बाहुल सीट है, सबसे ज़्यादा यादव वोट हैं 60,000, और पिछड़ा वर्ग के वोट सबसे ज़्यादा हैं। तो वहाँ पिछड़ा का कोई भी चेहरा अच्छा आएगा वो चुनाव जीतेगा। पिछड़ा वर्ग से चेहरा अच्छा आए तो चुनाव जीते। लेकिन बिजावर क्षेत्र के उन मुद्दों की अगर बात करें कि बिजावर क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के आधार पर बबलू शुक्ला जो है चुनाव जीते, ई के बाद फिर जब कांग्रेस की सरकार बनी सो कांग्रेस के संग ठाड़े रहे, जब भाजपा की सरकार बनी सो भाजपा के संग ठाड़े हो गए, फिर भाजपा में शामिल हो गए। तो उन मुद्दों के आधार पर विकास की चीज़ें तो प्रभावित वहीं के दो ही सरकारन के खास रहे तो बड़ी हैं ना। उनने कांग्रेस की सरकार हती तो कांग्रेस के संग चले गए थे। वे अपने धंधे बचावे के लाने गए थे, वे अपने निजी स्वार्थ के लाने कांग्रेस में गए थे। उन्हें क्षेत्र की विकास से कोई लेबो देबो नहीं है। अब जैसे ही कांग्रेस की सरकार भगी तो वे भी भाजपा में भग गए। अगर वे विकास के लाना चाहते या मतलब एक पार्टी के हितैषी रहते तो कांग्रेस ही में रहते। अब भाजपा में तो वे जाते ना। उन्हें अपने निजी धंधे चलाने, पूरे क्षेत्र में शराब बेचने, ई के लाने वे भाजपा में गए हैं, और उनने कोई विकास बिजावर विधानसभा में नहीं करो, और ना भाजपा सरकार ने विकास करो। आज बुंदेलखंड में नए नए लड़का इतने बेरोजगार घूम रहे कि जिन्हें बुंदेलखंड के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से उठा लो, बिजावर छोड़ के अन्य विधानसभाओं पे आप दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र में कहीं भी चले जाओ और पूछो कहाँ के हो, तो बुंदेलखंड के छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना के निश्चित ही 2-4-10 लड़का निकल आए। चूँकि शिवराज सिंह सरकार ने बुंदेलखंड पे या केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड पे बिल्कुल ध्यान नहीं दो। यहाँ के लोग बेरोजगारी के कारण मर रहे, और बुंदेलखंड में बिजावर विधानसभा में भाई साहब सबसे बड़ी समस्या है जानवरन की। किसान पूरी रात सो नहीं पाते, किसान के कारण रोजवा आ जात, कहूँ जंगली जानवर आ जात, बेचारों पूरी रात जगत, और बिजली भी उन्हें दिन में नहीं दी जात, रात में दी जात बिजली भी, तो रात रात वह परेशान होत। बिजावर विधानसभा के कुछ क्षेत्रों में भी ओलावृष्टि भी हुई है, लेकिन सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया है। एक दिन किसान आंदोलन कर रहे थे बिजावर में, लेकिन वहाँ के प्रशासन ने उनका आंदोलन तक नहीं करने दिया। बिजावर में उनकी कुर्सियाँ हटा दी, टेंट हटा दिया, पानी के टैंकर थे वो भी हटवा दिए। तो उनका विकास से कोई लेना देना नहीं है, ना किसान से लेना देना। और जो भाजपा सरकार बात करती है गायों की, तो आप चले जाओ, आप भी घूम रहे हो, हर गांव में रोडों पे इतनी गायें मिल रही हैं जिसके कारण किसानों की फसल
नष्ट हो रही है। जो गौशाला बनी है सिर्फ नाम की गौशाला बनी है, कागजों की गौशाला बनी है, न वहाँ कोई सुविधाएं गौशाला में, न वहाँ गायों को चारे की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था। सारी तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जो हैं वो घोषणावीर जो कहते हैं लोग, वो हकीकत में हैं। आप किसी भी बिजार विधानसभा के किसी भी इंटीरियर गांव में चले जाना तो आज भी वहां मूलभूत सुविधाओं से लोग बहुत परेशान हैं। बिजार तो छतरपुर जिले की सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा है। सबसे पिछली विधानसभा है, लेकिन आपने अपनी पार्टी जब बनाई है समाजवादी आम जनता दल, तो ई पार्टी को का उद्देश्य है और जब पार्टी कितने लंबे समय तक सरवाइव करे और ई के बुंदेलखंड में काम मुद्दों पे आप? भाई साहब 20 सीटन पे पहली बार चुनाव लड़ा रहे और हमारा मुद्दा है, हमारी पार्टी के प्रमुख मांगे हैं दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और कार्रवाई। हमारे बुंदेलखंड में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था होना चाहिए और सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो रोजगार का। हमारी पार्टी का नारा ही है दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई। तो कमाई भी और दवाई भी बुंदेलखंड में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बहुत गड़बड़ानी है। चाहे छतरपुर को जिला अस्पताल देख लो आप, आए दिन आपको एक न एक घटना मिल जाएगी कि डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर के कारण मरीज ख़त्म हो गया। किसी गर्भवती महिला आते आते वो डॉक्टर ना मिलने के कारण ख़त्म हो गई। ऐसे कई मामला, छतरपुर मेडिकल कॉलेज भी एक मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था और हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं मेडिकल कॉलेज आज तक नहीं बनो और हमें लगत ना बने इनके कारण। जे तो चुनाव आगा सो फिर से मेडिकल करने लगे हैं। छतरपुर जिले की और बुंदेलखंड की वास्तव में भाई साहब बहुत स्थिति खराब है और समाजवादी आम जनता दल 20 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। अभी संगठन का हमारा काम चल रहा है और कम से कम 10 विधानसभा सीटों पे हमने बूथ कमेटी तैयार कर ली हैं। तो समाजवादी आम जनता दल कई सारे जो बड़े मुद्दा हैं बुंदेलखंड के, उन पे काम करे और बिजावर विधानसभा से ऋषिराज सिंह यादव को तैयारी कर रहे हैं। कुल मिला के कोशिश यही है कि बुंदेलखंड को कछु नव विकल्प दे सकें। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार किलानी।